हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ भिंडी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूं और ये भिंडी की ऐसी क्विक रेसिपी है जो कि सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है। तो इसके लिए 1 kg भिंडी लेंगे और भिंडी वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेनी है। और जब भिंडी ड्राई हो जाएगी तो इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो इसे बहुत ही छोटे टुकड़ों में कट करेंगे क्योंकि जो भिंडी छोटे टुकड़ों में कट होती है तो उसमें मसाला बहुत अच्छी तरह से जज़ब हो जाता है। तो सारी भिंडी बना ली, अब इसे पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसे बनाने के लिए 1 कप ऑयल लेंगे क्योंकि भिंडी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि भिंडी ने फ्राई होना होता है। और अब इसमें कटी हुई भिंडी को ऐड कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। तो भिंडी को थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करेंगे क्योंकि इसका ग्रीन कलर हमने ख़त्म नहीं करना, सिर्फ इसमें से लेस को ख़त्म करना है। क्योंकि पकी हुई भिंडी देखने में भी और खाने में भी हरी हरी ही अच्छी लगती है। तो भिंडी को कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से लेस ख़त्म हो जाए। तो देखिए भिंडी को इतना फ्राई करना है और इसका इतना ग्रीन कलर बाकी रहना चाहिए। और जैसे ही भिंडी में से लेस ख़त्म हो जाएगी तो अब इसे ऑयल में से निकालते जाएंगे। और भिंडी को ऑयल में से निकाल लेने के बाद किसी प्लेट में या ट्रे में फैला देंगे ताकि ये क्रिस्पी ही रहे। और अब जो ऑयल लेफ्ट ओवर होगा तो इसमें ½ टीस्पून मेथी दाना और ½ टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। और जैसे ही मेथी दाना चिटकने लगेगा तो इसमें प्याज को ऐड कर देना है। तो इसमें ½ kg कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को सौते कर लेंगे। और जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है क्योंकि लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई होने के बाद बड़ी अच्छी सी खुशबू देने लगता है। और जैसे ही ये सब चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो अब इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड करना है। तो टमाटरों को काट के भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन टमाटरों के छिलके खाने में अच्छे नहीं होते तो इसलिए टमाटरों के छिलकों को अलहदा कर लेना चाहिए। और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो अब इसे ढक के कुछ देर के लिए पका लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि भिंडियों को फ्राई किया हुआ है तो भिंडियाँ तो पहले से ही सॉफ्ट हुई हुई हैं। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी को ऐड कर देंगे। और भिंडी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। और 10 मिनट में ही हमारी मज़ेदार सी भिंडी बनके तैयार हो जाएगी। और अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे। और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पका लेना है। तो मज़ेदार सी भिंडी बनके तैयार है, जो देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होती है। और इसकी खुशबू मेरे किचन में हर तरफ फैली हुई है। तो भिंडी की ये ऐसी क्विक रेसिपी है जो खाने में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।